हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को राधे राधे और गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैं गणतंत्र दिवस वाले दिन शूट कर रहा हूं, तो आप जब भी देख रहे हो आपको 72वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे आप सब लोग जानते होंगे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देख के आए हैं, प्रीवियस वीडियो को देख के आए हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट्स यानी कि घातांक के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने घातांक के सारे रूल्स आपको बता दिए थे। तो दोस्तों उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आपको मैं बहुत ही बेसिक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और एक एक स्टेप को बाकायदा बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम घातांक वाले चैप्टर में जो जो नॉलेज मैंने आपको दी थी वो सारी यहाँ पे यूज होगी। अब जो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे वो सब यहाँ पे प्रयोग होंगे। तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज वो वाली वीडियो देख लो। आपको एक तो डायरेक्टली सेपरेट यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, उसके अलावा एक यूपी टीईटी की प्लेलिस्ट है, उसमें भी वो वीडियो आपको पड़ी हुई मिलेगी। घातांक का पहला लेक्चर वो था, फर्स्ट वीडियो वो था। तो हम उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। यहां से हम एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर कुछ सवालों को हल करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें रिवाइज करा दूं, या फिर जो आपने पहले पढ़ी हो अपने स्कूल टाइम में वो मैं आपको यहाँ पे रिमेंबर कराता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम रिमेंबर क्या करेंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो डिवाइड करने वाला, जो भिन्न होती है ना उनको काटने वाला कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पे रिमेंबर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप सिंपल जानते होंगे कि इसको आप कैसे काट सकते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, आप सारे लोग जानते होंगे, बट हम बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप की कॉन्सेप्ट की। हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि आप इस 2 से या तो ये वाला 2 काट लो या ये वाला, कटेगा एक ही, आप दोनों को नहीं काट सकते। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 1 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो कि एक बार में डिवाइड होगा। ये सारी चीजें अभी यूज होंगी, आप देखना हम कैसे इनका यूज करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं इन सारी चीजों को। तो ऑल ओवर देखा जाए हमारा आंसर यहां से क्या आने वाला है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 1 जा 2, आई मीन टू से 2 एकम 2। यहां पे हमारा आंसर आएगा 2 एकम 2, यानी 2 हमारा उत्तर होगा। और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम और भी चीजें समझते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है 7 × 3/3, तो इससे हम किस नंबर को काट सकते हैं। देखो, जब नंबर गुणा में हो, जब नंबर गुणा में हो और कुछ नंबर्स भाग में हो, तो आप जो ऊपर नंबर है अंश के प्लेस पे, वो नंबर गुणा में आपको देख रहे हैं, आप सिंपली काट सकते हैं, इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं। अब हम डिफरेंस समझेंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। अगर नंबर लिखा रहता ऐसे 7 + 3, अब यहां पर आप नहीं काट सकते। यही मैं इसीलिए आपको ये सारी चीजें यहां पे बता रहा हूं कि ऐसी चीजों में आप कतई कंफ्यूज ना हो। जब नंबर गुणा में हो तब आप काट सकते हैं, जब नंबर प्लस में या फिर माइनस में हो, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड हो रहे हो, तब आप उसको नहीं काट सकते। यहां हम आराम से 3 से 3 इजीली काट सकते हैं, बट यहां पे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 + 3 कितना हुआ, 10, तब आप 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि यहां पे नहीं कट रहा है परफेक्टली। ठीक है, पॉइंट में जो भी आएगा आंसर हमारा आएगा। अब सोचो जरा, मैंने लिखा हुआ है यहां पर 7 × 2 की पावर 5, और डिवाइड हम करने जा रहे हैं यहां पर 7 × 2, तो कितना नंबर कट रहा है, सिर्फ इतना हमें सोचना है। ठीक है, यानी कि इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में, इस पूरे गुणा में, ये गुणा छोटा सा नहीं है। देखिए आप 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 का 5 बार गुणा हो रहा है। 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 × 5 का जो वैल्यू है वो है हमारा 32। एक्चुअल में ये सवाल लिखा है 7 × 32 बटे में 2, यानी 7 और था आगे। चलो देखो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, 7 से 7 काट दिया हमने, और 2 से इसको काटा कितनी बार में, 16 बार में। कितनी बार में कटा, 16 बार में। तो ये सारी चीजें आपको अभी जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना, एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें रूल्स भी यूज होंगे और ये सारे कंसेप्ट भी यूज होंगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं आगे, कि जो हमने यहां 2 से 32 को काटा तो हमें 16 मिला। ये आप इजीली ऊपर यहां भी कर सकते थे। कैसे, आपने इस 2 से इस 2 की पावर 5 को काट दिया, 1 2 कट गया, 2 की पावर कितना रह गया, 4, आपने पावर 5 को काट के 4 कर दिया।
आपने 1 2 काट दिया, यानी कि यहाँ पे अब 2 बचे हमारे पास, सिर्फ मल्टीप्लाई में 2 हमारे जो है वो 4 है, यानी 2 का 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 2 इस 2 से कट चुका है। और ऐसे ही 7 से 7 को काट सकते हैं आसानी से। इतनी बातें समझने में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, और मैं बहुत बढ़िया बढ़िया मजेदार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूं। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे मतलब आप लोग कमेंट में पहले उसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे हमारे आज की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस को लेके आ चुका हूं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। देखिए पहले सिंपली आपको घात के रूप में कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। हमें क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि 256 को 2 की घात के रूप में लिखिए, 2 की घात के रूप में लिखिए, ठीक है, लिखिए अथवा लिखो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। 256 हमें दिया गया और हमसे कहा गया है कि इसको 2 की घात के रूप में लिखिए। तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं कि आप क्या करें, आप 256 के गुणनखंड काटें। कैसे 256 के गुणनखंड हम यहां पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर यहां पे एक बार और 2 छिक 12, 2 चौके 8, फिर यहां पे एक बार और 32, फिर यहां पे एक बार और 16, फिर यहां पे एक बार और 8, और फिर यहां पे एक बार और वंस अगेन हमारा आया 4, देखिए 2, और यहां पे 2 1 जा 2। देखिए इतना मेहनत करना पड़ा हमें। तो हमने 256 के गुणनखंड काटे और हमें हर बार 2 ही मिला। देखो हमें हर बार क्या मिला, 2। यानी आप क्या लिख सकते हैं, 256 जो है वो कब आता है, जब हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लो आराम से। गिनने में तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, गिनती तो आपको आती होगी, ठीक है। हमने 8 बार जब 2 का गुणा किया तो हमें मिला 256। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जब आप 2 का गुणा कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 256। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 256 को हमें 2 की घात के रूप में लिख के दिखाना था। और ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि जब किसी संख्या का गुणा हो रहा हो, रिपीट गुणा, ठीक है, रिपीट मल्टीप्लीकेशन चल रहा हो, यानी 2 का देखो गुणा, 2 का 2 के साथ ही गुणा हो रहा है बार बार, ठीक है। रिपीट मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस है यहां पर। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 कितनी बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो हमने क्या किया, इसको एक, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा था, खराब लग रहा था हमें, इतना लंबा चौड़ा हम लिख रहे थे तो थोड़ा सा हमें खराब लग रहा था। हमने क्या किया, इसको एक सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि ये 2 की पावर क्या है, 8 है ना। इजी क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी बात पे अब आपका काम है, कमेंट में आप बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप क्या करेंगे, यहां पर आप 243 को सही से लिख देता हूं, 243 को आप रिप्रेजेंट करेंगे 3 की पावर के रूप में। किसकी, 3 की पावर के रूप में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 243 के जब हम फैक्टर करें या फिर गुणनखंड काटें तो वो 3 की कितनी घात के बराबर होगा, ठीक है। ये बात जरूर आप मुझे बताएं कमेंट में। चलिए हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं घातांक के, अभी आप बेसिक से पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि आपका ये वाला टॉपिक जो है ना वो घातांक और करड़ी के रूप में आपको आगे जरूर मिलेगा 4th सेमेस्टर में। इसी के साथ देखिए दोस्तों, हमारे और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस टाइप से बनते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया 2 टू दी पावर 3, कितना लिया, 2 की पावर 3, और एक क्वेश्चन लिया यहां पे, एक और नंबर लिया 3 की पावर 2। हमें बताना है कि भाई दोनों में कौन सा बड़ा है। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग में से बहुत से लोग इसको कर भी लेते होंगे। क्या किया आपने, 2 की पावर 3 कितना है, 2 की पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का 3 बार गुणा, और इधर भी एज इट इज 3 का 2 बार गुणा। यहां हमें कितना मिला, 8, यहां हमें कितना मिला, 9। तो आपको पता है ना, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हमें पता है कि 9 जो है वो बड़ा है, 9 बड़ा है 8 से। तो यहां हमें पता चला कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 जो है वो बड़ा है।
छोटा पूछा जाए ऐसे ही छोटा बता सकते हो। सिर्फ ये पूछा जाए कि आप कंपैरिजन करिए, ठीक है, कंपैरिजन का मतलब हुआ सिर्फ सिंपल कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे कह दिया गया कि हमें बताना है यहाँ पे 2 की पावर कितना, हमें बताना है 2 की पावर 6 और 4 की पावर 3। हमसे कहा गया इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अथवा बड़ा छोटा ना हो तो ये बराबर है क्या। तो चलो देखते हैं, 2 की पावर 6 निकालते हैं। 2 की पावर 6 निकाला हमने तो 2 की पावर 6 कितना आएगा, चलो पहले गुणा करके बेसिक से सीखते हैं थोड़ा सा। 2 का गुणा कर लिया हमने 6 बार, ठीक है, ये हमने 2 का गुणा कर लिया 6 बार। यहां 4 का गुणा हमने कर लिया 3 बार, 3 बार हमने 4 का कर लिया गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 4 चौके 16 चौके 64। भाई ये क्या हो गया, ये दोनों नंबर तो बराबर निकले। कैसे हैं, बराबर है दोनों नंबर, दोनों नंबर कैसे हमारे बराबर हैं। तो इसलिए यहां पे दोस्तों जो चिन्ह आएगा इनके बीच में, आप समझ गए होंगे कौन सा चिन्ह आने वाला है, ये आएगा चिन्ह हमारा इक्वल टू का, बराबर का चिन्ह आएगा। मतलब दोनों ही जो हमारी जो एक्सपोनेंट है, यानी 2 की जो पावर है 6 और 4 की पावर 3, ये नंबर इक्वल है, बराबर है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। तो और देखिए दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास, किस टाइप से, बहुत सारे टाइप से बन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको जो क्वेश्चन मिले आप उठाओ करो, जो तरीके मैंने बताए हैं उनसे करो। कहीं प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं हूं उसको हल करने के लिए। अब देखो दोस्तों क्या होता क्या है ना, कभी कभी आपको ऐसे दे दिया जाता है कि आपको गणितीय अंक ना देकर, गणितीय अंक नहीं दिए उन्होंने आपको अलजेब्रिक फॉर्म दे दी। जैसे बीजगणित के कुछ अक्षर दे दिए, सपोज हमें a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा c गुणा c गुणा c, इस टाइप से लिखा हुआ है और हमसे कहा गया है कि इसको घातांक रूप में लिख के दिखाओ। हमसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन को घात के रूप में लिख के दिखाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, आपको पता है कि a का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a की पावर है 3। और जब आपको पता हो कि नंबर जो है वो बीजगणितीय है, इनका हम गुणा तो कर नहीं सकते, हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह हटा देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये गुणा में ही लिखा है, ये ए क्यू और बी गुणा में ही है दोनों, ठीक है। और इसके बाद सी की पावर भी 3 है, यानी सी क्यू, ये भी गुणा में है। अच्छा, जब मैंने इसको क्यू बोला, ए क्यू या फिर सी क्यू, तो मुझे याद आया कि मुझे एक चीज और आपको बतानी थी कि हम इसको कैसे कुछ घाते हैं ना, कुछ सर्टेन यानी कुछ निश्चित घात हैं, उनके कुछ नाम हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। घात 2 जो होती है उसको हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है, ये याद रखना। घात 3 जो होती है इसको हम बोलते हैं घन। अच्छा, इंग्लिश देखें तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर और इसको हम बोलते हैं क्यूब, ये इनकी इंग्लिश है। और अगर घात, देखो अभी से नोट कर लो एक बात, क्लियर एकदम लिख के ले लो, अगर घात लगी हो 1/2, घात लगी हो 1/2, तो आप लोग समझेंगे ये है वर्गमूल, वर्गमूल, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर शॉर्टकट में लिखा है, इसकी फुल फॉर्म ये रही। और अगर घात यहां पे अगर आपकी है, बाई चांस घात आपकी है 1/3, तो आप इजिली समझ जाएंगे कि ये है हमारा घनमूल। क्या है, घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। क्या है, क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है। यानी इतनी चीज तो आपको जहन में, अपने दिमाग में एकदम उतार लेनी है कि ये घातें जो होती हैं इनका ये मीनिंग होता है। समझ गए आप लोग, इन घातों का ये मीनिंग होता है। इतनी बात अपने दिमाग में एकदम डाल लो, इसको उतार लो, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मुझे एकदम से याद आ गया कि जो स्क्वायर बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे ये लिखा है, अगर कहीं भी सपोज करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है a की घात 2, इसको हम पढ़ते हैं a की घात 2, अथवा इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर, इसलिए मैंने ये चीज आपको लिखवाई। या फिर a वर्ग, क्या पढ़ सकते हैं इसको, a वर्ग या फिर a स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे लगा है b की घात 3, तो हम इसको पढ़ सकते हैं v क्यूब। क्या पढ़ सकते हैं, b क्यूब। और देखो इसको और डीपली थोड़ा सोचते हैं और समझते हैं, ठीक है। और डीपली का मतलब ये हुआ कि अभी तो आपने सिर्फ वर्ग और घन की बात सीखी। अच्छा, वर्गमूल और घनमूल भी तो है, वर्गमूल और घनमूल भी तो है, इनको भी तो जानना है। अरे इनकी भी तो कुछ ना कुछ पावर है ना, तो मैंने लिखवा तो दी क्या पावर है। 1/2 पावर लगी हो तो वो होता है वर्गमूल, और 1/3 पावर लगी हो तो वो होता है घनमूल।
सीखो कैसे। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, इसको भी सीखो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर लिखा हुआ है 4, अच्छा पहली चीज तो ये वर्ग और वर्गमूल आप लोग जानते होंगे, मैं ये आशा करके आया हूं। घन और घनमूल भी जानते होंगे कि कैसे घनमूल निकालते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, क्या प्रोसेस है इनका निकालने का, ये सारी चीज आपको पता होगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ा रखी है तो आपको पता होगी। अब देखते हैं हमारे पास अगर लिखा हुआ है 4 की पावर 1/2, 4 की पावर क्या 1/2, तो जैसा मैंने आपको लिखवाया आप तुरंत दिमाग में आपने सोचा अच्छा 4 की पावर 1/2 है ये तो, अरे 1/2 पावर का मतलब क्या हुआ, 1/2 पावर का मतलब हुआ वर्गमूल। तो आपको यही चीजें सोचनी है, 4 का क्या निकालना है हमें, क्या लेना है यहां पर वर्गमूल, और वर्गमूल का ये चिन्ह होता है आपको पता होगा। तो हमने यहां पे 4 का वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल निकालने का एक बार और तरीका याद दिला दूं आपको कि जो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसके प्राइम फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब वैसे गुणनखंड फिर उनको काटा ना जा सके। जैसे अगर मैं 4 को तोड़ दूं 2 × 2 में, तो क्या आप इनको 2 × 2 को भी दोबारा तोड़ सकते हो, नहीं ना, ये अभाज्य संख्या है 2। तो हमें अभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंड लिखने होते हैं और फिर उनका बनाना होता है जोड़ा। तो हमने देखा यहाँ पे जोड़ा 1 बन रहा है, मतलब इस पूरे में से 1 2 बाहर आ जाएगा बस। अगर जोड़े और बन रहे होते, सपोज दैट ऐसे लिखा होता 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे करके, तो एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है, तो हमने वर्गमूल ले लिया, मतलब यहां से 1 2 बाहर आ गया और 1 3 बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6। तो ये जो नंबर लिखा था अंदर इसका वर्गमूल है 6, और ये नंबर आप देख लो कितना लिखा हुआ है, आपको पता भी होगा कितने का वर्गमूल होता है 6, 36 का होता है। देखो 3 × 9 दूनी 18 दूनी 36, अंदर कितना लिखा हुआ है 36, और बाहर कितना आया निकल के 6। तो ये चीजें याद रखनी है, टॉपिक से नहीं भटकेंगे, वर्ग वर्गमूल की बात नहीं कर रहे थे हम लोग यहाँ पे घातांक की बात करने जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 1/2 घात लगी हो तो हम उसको वर्गमूल की तरह ट्रीट करेंगे, हम समझेंगे कि ये इस नंबर का वर्गमूल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम घनमूल वाली घात की। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 8 की घात 1/3, तो जैसे ही आपने देखा घात में 1/3, तो परेशान नहीं होना है कि आप सोच रहे कि घात में ये भिन्न कैसे दे दी, हमें यहाँ पे घात वाली जगह पे भिन्न क्यों लिख दी गई है, ऐसा तो नहीं कहीं मिसप्रिंट हो, भाई मिसप्रिंट बिल्कुल नहीं है। ये घात जो है, ये जो 1/3 लिखा है, ये आपको घनमूल बता रहा है। क्या बता रहा है, घनमूल। अच्छा घनमूल का चिन्ह यही होता है क्या, कितने लोग जानते हैं आप में से घनमूल का चिन्ह क्या होता है, कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। घनमूल का चिन्ह क्या यही होता है, अरे भाई ये तो वर्गमूल है, सेम टू सेम हो रहा है, ये वर्गमूल है। घनमूल में भाई यहाँ पे 3 लिखा रहता है, चाहे यहां लिख दो ये आपकी मर्जी है, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, एक ही बात है, ऐसे छोटा सा 3 लिख दिया करो, ठीक है। और वर्गमूल में यहां 2 नहीं लिखा रहता, पहली चीज तो ये, वर्गमूल आप ऐसे ही मानेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो वर्गमूल है, 3 लिखा है तो वो घनमूल है, अगर यहाँ 4 लिखा है तो वो चौथा रूट ले रहे हैं हम लोग, चौथा मूल निकाल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और एक और कहानी बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आई गई वर्गमूल की बात, तो जैसे अगर आपको देखो छोटी सी बात, जैसे अगर आपको वर्गमूल निकालना हो, क्या वर्गमूल, तो हम क्या देख रहे थे, हम जोड़े बना रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल की घात जो है वो 1/2 है, यानी इसमें 2 आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसमें बना रहे थे जोड़े। और हमें अगर निकालना है घनमूल, तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, आप समझ जाओगे। फिर इस क्वेश्चन को आगे किया, यानी घनमूल निकालना है कितने का, 8 का, मतलब 1/3 को हम इस चिन्ह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को, इस चिन्ह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब हमने क्या किया, घनमूल, वैसे तो घनमूल आप में से बहुत से लोग निकालना जानते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 8 है, 8 का घनमूल हुआ 2, सीधा सा आंसर हो गया, लेकिन निकाला कैसे जाता है, हमने 8 के फिर से अभाज्य गुणनखंड किए, तो हमें मिला 2 × 2 × 2। अब देखो दोनों में अंतर, और अपने अंदर एक कंसेप्ट बनाओ कि अच्छा ऐसे होता है तो हम आगे भी कर सकते हैं। कंसेप्ट ये बनेगा कि आप देख रहे थे 1/2, यहां था 2, आपने सिर्फ जोड़ा बनाया यानी 2 नंबर लिए। अच्छा यहां था 3, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, यहां पर 3 नंबर लेंगे, और उन 3 नंबर्स में से इस चिन्ह के बाहर, इस पूरे घनमूल के चिन्ह के बाहर सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर निकलेगा मेरे भाई। जैसे यहां पे चिन्ह के बाहर 1 और यहां से 1, मतलब एक जोड़े में से 1 आ रहा था, वैसे यहां एक ट्रिपलेट में से 1 नंबर निकल के बाहर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी नंबर पे पावर लगी है 1/4, तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड करें और हम 4 4 का जोड़ा बनाएं, कितने का, 4 का, और उसमें से 1 नंबर बाहर लें। देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पता किसको लेते हैं, हम यहाँ पे 16 को उठाते हैं, और हमारे पास लिखा हुआ है 16 की घात 1/4, 16 की घात 1/4, और आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अब होगा, बिल्कुल होगा, कैसे होगा, देखो
आपने जैसे ही देखा 16 की घात 1/4 लिखा है, आपको कुछ नहीं सूझा, आपको यह पता चल गया कि ये चौथा मूल निकालना है हमें। यहां हमें पावर 4 नहीं करनी है, जबकि हमें यहाँ पे चौथा मूल निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला चिन्ह लगा दिया और यहां पे लिख दिया 4। और इस 16 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और हमने देखा अच्छा चौथा रूट चाहिए, तो हमने 4 का जोड़ा बना लिया पूरा एक। देखो ना, दूसरा रूट चाहिए, वर्गमूल चाहिए था 2 का जोड़ा, घनमूल चाहिए था 3 का जोड़ा, चौथा रूट चाहिए 4 का जोड़ा। खत्म कहानी। 4 जो जोड़ा बनाओ उसमें से एक नंबर निकाल के बाहर लिख लो। अगर हमारे पास और भी एक 4 का जोड़ा आ रहा होता तो हम उसको भी निकाल के यहां गुणा में लिख लेते, लेकिन हमारे पास है नहीं ना इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस में बैक आते हैं जो हमारे क्वेश्चंस थे। हाँ, और आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, जो ये घनमूल और ये वर्गमूल के जो चिन्ह लगे हैं ना, यही कहानी आगे जाके आपको मिलेगी करड़ी में। किसमें? करड़ी, इंडिसेस। ठीक है, चलो देखो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाँ भैया बैटरी लो दिखा रहा है फोन, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, इसको समझो कैसे कर सकते हैं इसको। हमसे बोला जा रहा है कि जो 72 है, 72 72, आप इसको अभाज्य गुणनखंडों, आप इसको अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिख के दिखाओ भाई। घात के रूप में लिखो, रूप में लिखो। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो जो अभी हम काट रहे थे, यानी 72 को हम ऐसे गुणनखंडों में तोड़ दें जो कि अभाज्य हो। अरे गुणनखंड अभाज्य होने का मतलब यह हुआ कि जो गुणनखंड में संख्याएं आती है ना, वो अभाज्य होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आएगी फिर। तो हमने यहां लिखा 72 लिखा, और इसको हमने गुणनखंड काटना शुरू किया। 2 से काटा, हमें पता है कि ये 72 है ना, ये 36 बार में 2 से कट जाएगा। फिर इसको काटा तो ये 18 बार में कट जाएगा। फिर इसको काटा तो ये 9 बार में कट जाएगा। अब इसको काटा तो ये 3 से कटेगा, और कितनी? 3 बार में। अब इसको काटा तो 3 से 1 बार में। अरे भाई, जो 72 था ना हमारा, जो 72 था, ये कैसे आ रहा था? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। भाई ये पूरा गुणनखंड ही तो, ये पूरा जो गुणा है एक्चुअल में, सॉरी, ये पूरा गुणा है। देखो ये बोले जाते हैं गुणनखंड है, और ये पूरा इनका क्या है? गुणनफल है ना। गुणनफल तो 72 आएगा। भाई हमने 72 को ही काटा है, तो ये 72 ही तो होगा। ये पर बस हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, थोड़ा विस्तारित रूप में लिख दिया है, गुणा के रूप में है। ये ऑल ओवर पूरा जो है वो 72 ही है। अब हमें इस 72 को, इस वाले 72 को ऐसे हमने लिख लिया। फिर हमें देखो सिंपल सा ये चेक करना है कि 2 की घात कितनी बन रही है। यहाँ पे 2 की घात बन रही है मेरे भाई 3। अब जैसा कि आप बीजगणितीय संख्याओं में कर रहे थे, जो मैंने अभी ए और बी वाला एग्जांपल दिया था, वहां मैंने ए के बाद कोई चिन्ह नहीं लगाया था, लेकिन यहां चिन्ह लगेगा। यहां चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। यहां आप चिन्ह लगाएंगे 2 गुणा फिर 3 की घात 2। ये भी 72 ही है। नहीं मानते? चेक कर लो। देखो चाहे तो इसको खोल के वापस चेक कर लो, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 का क्यूब, जो कि अभी अभी आपने देखा कितना होता है 8। और 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 का वर्ग, जो कि अभी अभी आपने भी देखा होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया था ना। तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 8 72 है ना। ये नंबर 72 ही है, बस घातों के रूप में लिखा हुआ है, तो समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे करते हुए आप जब क्वेश्चंस करते रहेंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये जो अलग अलग टाइप के हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जो आपके पास जितने भी हैं, आपके पास प्रैक्टिस के लिए जो जो क्वेश्चन है, सब इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कर डालो उनको, चीर डालो, फाड़ डालो एकदम बुरी तरीके से। चलो आते हैं अपने एकदम मुख्य क्वेश्चन पे। ये रहा -5 और ये रही इसकी घात 4। इसका मान बताना है हमें, ये कितना होगा। जैसे आपसे पूछा जाए मान बताना है, मतलब हमें इसकी घातों को प्रसारित रूप में करके गुणा वुणा करके एकदम फाइनल आंसर लाना है। ये कितना होगा? तो एक पहली चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप में से जितने लोगों ने ये पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है ना, वो पहले वो वीडियो देख लें। देखो वीडियो को ना क्रमिक रूप में देखा करो, एक हायरार्की होनी चाहिए, एक क्रम अनुसार होना चाहिए, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चले। और वीडियो को सबसे जरूरी चीज शेयर भी कर दिया करो भाई, थोड़ा हमारा भी तो फायदा होना चाहिए, वीडियो दिखनी भी तो चाहिए, व्यूज ही नहीं आते हैं भाई। आगे देखते हैं कि हमारा जो ये नंबर है ना, -5 की घात 4,
इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, आसान तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। मैंने बताया था जब भी किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर सम पावर लगी हो, सम मतलब वो वाला सम, इवन नंबर, सम संख्या वाला सम, सम संख्या हो, जब घात जो है वो एक सम संख्या है, ऐसे समझो जो हमारी नेगेटिव नंबर पे घात लगी है वो एक सम संख्या है, तो नेगेटिव जो साइन है वो हट जाता है, जो नेगेटिव साइन है वो हट जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को? नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मैं बार बार बताऊंगा, आप बार बार पूछेंगे तब मैं बार बार बताऊंगा। जो नेगेटिव नंबर है, अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है उस पर घात है सम संख्या, तो वो आंसर में नेगेटिव नंबर नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब नंबर तो कुछ ना कुछ आएगा लेकिन नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये जो माइनस का चिन्ह है ये नहीं आंसर में आएगा। ऐसे समझो कि पावर में सम संख्या हो तो नेगेटिव साइन नहीं आता, पावर में विषम संख्या हो तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको अगर चाहिए तो बार बार हम एक ही चीज रिपीट नहीं करेंगे, वो पिछली वीडियो में मैंने बाकायदा एकदम पूरा खोल के डिटेल में समझाया है, जाके एक बार देखिएगा। तो यहां से जो हमारा आंसर निकलेगा वो बाहर जो आंसर आएगा निकल के, माइनस तो नहीं आएगा उसमें, सिर्फ आएगा 5 की घात 4। 5 की घात 4 को आप कैसे भी सॉल्व कर लो, आराम से अपना अलग रफली सॉल्व कर लो, ऐसे करके गुणा वड़ा करके जो भी आ रहा हो आपको सॉल्व कर लो। देखो 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, अरे भैया 625 हो रहा है ये तो हमारा आंसर जो है वो 625 है। और अभी भी नहीं समझ में आया है तो हम इसको एक बार और कर लेते हैं। चलो मैं पूरा यहाँ पे दिखाई दूं, आप में से कुछ लोग रुष्ट हो गए कहीं। देखो भाई ये लिखा है -5 की घात 4, तो हमने क्या किया, -5 को हमें गुणा करना है कितनी बार, 4 बार। ठीक है, देखो माइनस क्यों नहीं आता, जब पावर सम हो तब माइनस क्यों नहीं आता, तो ये हमने लिख लिया। अब देखो मेरे भाई, माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, इस प्लस का माइनस से गुणा फिर से माइनस हो गया, और इस माइनस का फिर से माइनस से गुणा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप थोड़ी सी आप इतने बड़े हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपके अंदर अवधारणा तुरंत बननी चाहिए कि जब हम देखो यहां माइनस से माइनस का गुणा कर रहे हैं, अब ये 2 बार गुणा किया मतलब सम बार गया, कितनी सम संख्या 2 है सम संख्या। देखो ध्यान से, अगर हम -5 की पावर 2 रख लेते तो सिर्फ इतना लिखते, तो जब हम सम बार गुणा कर रहे हैं तो माइनस हट जाता है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है। फिर हमने एक बार और कर लिया, मतलब यहां तक जब किया तो ये देखो -5 की घात हो रही है 3, तो ये घात है विषम। कैसी है, विषम। सम और विषम जानते हो, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो गया। तो जब हमने ऐसे देखा कि विषम बार जब गुणा करें तो माइनस हो जाता है, और फिर से एक बार -5 का गुणा कर दिया, आप 4 बार गुणा हो गया, मतलब फिर से सम होगी पावर। तो कुल मिला के देखा जाए ऑल ओवर, याद रखने का एक सिंपल और आसान सा तरीका, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तब आप आंसर में माइनस नहीं लगाएंगे। जब पावर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तब आप आंसर में माइनस लगाएंगे। सपोज दैट यहां पावर होती, जैसे लिखा होता -6 की घात 3, हमारा आंसर जो निकल के आता वो आता 6 गुणा 6 गुणा 6, 36 छिक्का 216, 216। लेकिन मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग पावर है हमारी ऑड, विषम है। 3 कैसा होता है, विषम होता है, यानी आंसर में माइनस आएगा। समझ गए, यहां पावर सम थी, आंसर में माइनस नहीं आया, यहां पावर विषम, आंसर में माइनस आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप कह रहे होगे सर ये तो अधूरा छोड़ दिया। अधूरा कहां छोड़ा भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो गया, और फिर से माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया, और 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625, ऑल ओवर देखो आंसर यही आया। प्लस आया ना, मैंने आपको दिखा दिया प्लस आया, माइनस इंटू माइनस फिर माइनस फिर माइनस, कुल मिला के प्लस आया गुणा। खुद कर लेना एक बार कोशिश, हर बार आप ये कंसेप्ट सही ही पाएंगे। सम बार गुणा करेंगे तो माइनस जो है वो हट जाएगा, और विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस जो है लगा रहेगा। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने में भी कोई कठिनाई आपको अब महसूस नहीं होगी। चलो अब ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस को। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई मेरे, 0 × 10⁻²। अरे मेरे भैया 0 की गुणा में कोई भी नंबर ले आओ, कितने भी बड़े 30 मार्क का हो, कितना भी लंबा नंबर रख दो आके, अगर 0 से गुणा हो रहा है तो आंसर इज 0। जब भी नंबर 0 से गुणा हो रहा हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आंसर हमेशा रहेगा 0। ठीक है, करेक्ट, क्लियर। एक चीज तो यहाँ पे एकदम, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको इसलिए बता रहा हूं सारी चीजें कि इन पे बेस्ड मैं एक एक
उदाहरण क्यों ले रहा हूं, एक एक क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए और आपने खुद क्वेश्चन करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊं तभी आप करें, आप अपने क्वेश्चन खुद करें, जब ना निकले तब पूछें। देखते हैं, देखो एक हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत बढ़िया सा, -3 की घात 2 गुणा -5 की घात 2। अच्छा मोहन प्यारे बताइए क्या आंसर होगा। दो तरीके से सवाल हो सकता है, एक तो हमने जो घातांक के नियम पढ़े थे उससे, और एक नॉर्मल आराम से घातांक को एक्सपेंड कर दो, खोल दो एकदम। खोलने का मतलब यह हुआ कि आपने देखा -3 की घात 2 और घात है हमारी कैसी, सम। घात कैसी है, सम, यानी सम घात है तो माइनस तो आएगा ही नहीं आंसर में, बस 3 की घात 2 करनी है। मैं 3 की घात 2 का मतलब 9, 3 त्रिक का 9, 3 का 2 बार गुणा। देखो जैसे ही दिमाग में आया करे घात लगी है तो संख्या का तुरंत से तुरंत उसके साथ ही गुणा करते जाओ। ऐसे नहीं कर दो कि 3 दूनी 6 ना, 3 का 2 बार गुणा करना है हमें, 3 त्रिका 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 5 पंचे 25 गुणा में, यहां भी देखो सम पावर है, मतलब पावर जो है वो सम है, इवन नंबर है, तो यहां से माइनस हट जाएगा, हमें मिलेगा 5 की घात 2 यानी 25। अब 25 निम्मा बताना है आपको, पहाड़े तो आते ही होंगे, 25 निम्मा कितना होता है, 225। ठीक है समझ में आया ना, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। गला बैठ रहा है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा भाई एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो कैसे कर सकते हैं इसको। हमारे पास लिखा हुआ है -2 की घात 3 और इसके साथ लिखा हुआ है -10 की घात 3। व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। देखो घात यहाँ पे विषम है दोनों, तो आंसर में जाहिर सी बात है माइनस आएगा। अब आप कहेंगे कि सर आंसर में तो माइनस आना चाहिए था, क्योंकि देखो माइनस घात विषम है, लेकिन धैर्य रखो, एक बात सुनो ध्यान से कि भाई इसके आंसर में अलग माइनस आएगा, इसके आंसर में अलग माइनस आएगा, फिर से दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो करते समय सवालों को इन चीजों का खासा ध्यान रखना है आपको। देखो जब इसका सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा यहाँ भाई ये नंबर है, इसकी पावर है 3, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे पहले, फिर गुणा लगाएंगे। तो हमने क्या किया, इसका आंसर लिखा, वो आएगा -8 सॉरी -8। तो जब ये -8 यहाँ पे आया तो आप समझ गए होंगे क्यों आया माइनस यहाँ पे, क्योंकि पावर थी विषम। ऐसे ही जब आपने इसको सॉल्व किया, आपने क्या देखा, पावर है विषम, तो यहां भी माइनस में आएगा। और जब भी नंबर आपको माइनस में दिखे ना, तो उन पे ब्रैकेट लगा दिया करो, थोड़ा बहुत सारे चिन्ह हो जाते हैं तो कंफ्यूजन सी हो जाती है थोड़ी। अब आपने 10 की घात 3 की, 10 की घात 3 का वैसे तो मतलब होता है 1000, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। तो कितनी जीरो आ रही है, 3 जीरो, यानी 1 2 3 जीरो, 1000, तो माइनस में 1000 बोल के 100 लिख दिया मैंने। चलो देखो, अब भाई -8 का और -1000 का गुणा करना है। सबसे पहली चीज तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी आंसर में आ गया प्लस। 8 एकम 8 और पीछे है 3 जीरो। 1000 का गुणा 8 में करेंगे तो 8000 आएगा, ये तो आपको भी पता होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कोई भी हल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और देखें, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे हम। भाई एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कर देना प्लीज, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलो बढ़िया है, अब घातांकों के जो नियम है ना उस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत मजेदार क्वेश्चन मिला मुझे। 8 की घात है t, क्या घात लगाई है भाई, और डिवाइड हो रहा है 8 की घात 2 से। कैन यू सॉल्व इट। अरे नहीं सॉल्व करवाओगे तो फिर क्या देखा आपने। मैंने आपको बाकायदा नियम बताए थे कि जब आधार समान हो तो भाग में घात घट जाती है। घटने का मतलब यह हुआ कि पहले आप आधार लिखेंगे और उस पर घात को घटा देंगे। अच्छा, क्या आप t में से 2 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो फिर ज्यादा सोच क्यों रहे हो, यही छोड़ दो, यही हमारा आंसर है। समझ गए इस बात को। देखो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, और ये सवाल ऐसे भी लिखा मिल सकता है, 8 की घात t बटे में 8 की घात 2। भाई यहां भी मतलब यही है कि इसमें इससे भाग हो रहा है, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से डील करो, आप सारे घातांकों के नियम को याद रखो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसान से आप एकदम सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। टी देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार टी कुछ नहीं है, जैसा नंबर होता है वैसा ही तो है, बस हमें उसकी वैल्यू नहीं दी गई, उसमें से हम कुछ भी घटा नहीं सकते, बस लिख तो सकते हैं वहां तक ले जाके। हाँ ये क्वेश्चन है भाई, क्या मजेदार क्वेश्चन है, देखो आप भी कहोगे कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लेके आए हम, देखो अरे वाह और भी है, ठीक है ये देखो क्या क्वेश्चन है, क्या बढ़िया सा लाजवाब सा क्वेश्चन। 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 और पूरे के गुणा में है 5 की घात 0, कैसे करें इसको, कुछ आइडिया है आपके पास कैसे कर सकते हैं इसको? अच्छा एक रूल लिखवाया था आपको, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और a यहां पे हो सकता है कोई भी नंबर, एनी नंबर, बस 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन 0 ना हो। अरे 0 की पावर 0 थोड़ी कुछ होता है, इस टाइप से कभी नंबर नहीं मिलेगा। a की पावर 0 का मान होता है 1 और a यहां पे क्या है, a है कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, अरे कोई भी का मतलब कोई भी, मतलब 3 भी 2 भी 5 भी। तो हमने 3 की पावर 0 किया, ये भी मिला 1, 2 की पावर 0 किया, ये भी मिला 1, भाई किसी की भी पावर 0 का वैल्यू है 1 और इसको लगा दिया ब्रैकेट, झिंगा लाला हु ब्रैकेट, गुणा में 5 की पावर 0 किया तो ये भी मिला 1। अब थोड़ा सा बोर्ड मास लाओ दिमाग में कि ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आप इनका इनका गुणा कर दो और देखो भाई आंसर तो वही आएगा लेकिन तरीका सही होना चाहिए। आंसर वही आएगा, देखो 2 एकम एक एकम एक करेंगे फिर एक जोड़ देंगे तो आंसर 2 ही आएगा। अगर नंबर चेंज होते तब आंसर बदलता आपका, तो आप सही तरीके से इसको सॉल्व करें। पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, तो हमने फटाक से क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 2 गुणा में 1 तो 2 एकम 2, भाई ये ब्रैकेट से निकला 2 गुणा में 1 2 एकम 2, खत्म कहानी, चिड़िया रानी खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। गला सही है नहीं है, थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है भाई। अभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने नहीं उठाए हैं, हो सकता है 1-2 वीडियो इस पे और बन जाए। लो थोड़ा सा एक आध डिफिकल्ट का थोड़ा सा आपको परिचय तो करा देंगे, डिफिकल्ट नाम की क्या चीज होती है। एक क्वेश्चन देखो भाई मेरे, 5 की घात 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 4 और इस ब्रैकेट लगा दिया उन्होंने बड़ा और लिख दिया भाग में 5 की घात 7। सारे नियम इसी में यूज कर लो, एक में ही मिल रहा है मौका आपको, भरपूर मौका। 3 नियम तो मुझे सीधा यहां पे यूज होते हुए दिख रहे हैं घातांकों से रिलेटेड। पहला नियम जो इसमें यूज हो रहा है वो है, अगर किसी संख्या पे घात m है और उस पे घात n है तो घातों का हो जाता है आपस में गुणा। हो रहा है ना भाई, यहां देखो 5 की घात 2 और उसकी घात 3, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो घातों का आपस में गुणा, 2 तिया 6, यहां है 5 की घात 6। एक रूल यूज कर लिया हमने, बाकी सब वैसे ही लिख दो क्योंकि अगले स्टेप के लिए भी तो कुछ छोड़ो। दूसरा रूल हमारा है a की घात m गुणा a की घात n, आधार एक जैसे हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, आधार एक जैसे हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, a की घात m प्लस n। बस शर्त है आपको घात लगानी आधार पे ही है, ऐसा ना करना कि इसको बराबर लगा के सीधा m प्लस n लिख दो ना, ये घात ही जुड़ेगी ऊपर जाके। तो हमने क्या किया, 5 की घात, अब इतना तो आप शॉर्टकट कर सकते हो कि यहां पे ऐसे ना लिख के सीधा जोड़ के लिख दो, 6 और 4 10, बस हो गया काम। ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि हमारा सिंगल नंबर आ गया ब्रैकेट में। अब डिवाइडेड बाई 5 की घात 7। एक और रूल अभी अभी आपने पढ़ा क्या, अरे यही समझा देता हूं, बेस अगर एक जैसे हो और बीच में भाग का चिन्ह लगा है तो भाग में घातें घट जाती हैं। हमने लिखा बेस को और घातें घटा दी, 10 में से 7 गया 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो लिख सकते हो क्या, 5 की घात 3 का मतलब 5 का क्यूब, 5 पंचे 25 पंचे 125। लो पूरा ही विस्तृत रूप में हमने एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, इसको ऐसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और जो मैं समझाने का तरीका है वो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक की बटन पे एकदम क्लिक कर दो बाकायदा। थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा दो तो जल्दी से बोर्ड वोर्ड चेंज करवा लेंगे फिर। भाई मैं सिर्फ इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूं क्योंकि वीडियो आप लोग बहुत कम देखते हो, आपका रिस्पांस अगर अच्छा होगा
तो हम यहाँ पे व्यवस्था भी उसी हिसाब से करेंगे। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं भाई, एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए मानक रूप से। बताया था मानक रूप क्या होता है, किया जाए, करते हैं, थोड़ा सा तो आइडिया आपको आएगा ही, फिर हम आगे और सॉल्व करा देंगे उसको। मानक रूप में कोई क्वेश्चन किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन है, मार्कर तो भाई साथ नहीं दे रहा, मार्कर कह रहा है मत करो अब मत करो, हद हो गई मत करो। एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, मन नहीं मान रहा मेरा। और ये आपकी रही 6-0 है ना, और ये लिखा है मीटर। और मैं आपको बता दूं ये है क्या, ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 40 लाख है। गलत गिन लिया क्या, सही है एकदम, 38 करोड़ 40 लाख। चलो देखो क्वेश्चन ये है कि इसको मानक रूप में लिख के दिखाओ, जिसको हम वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं। तो मैंने तब भी बताया था और अभी बता रहा हूं कि जब आपने अपनी विज्ञान जो पढ़ी होगी उसमें आपने कुछ इस टाइप से नंबर लिखे हुए देखे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इस टाइप से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, सॉरी मास, ये इस टाइप से करके कुछ होता है ना, 10⁻28 समथिंग होता है, -28 के आसपास होता है शायद, जो भी हो। इस टाइप से आपने नंबर लिखे हुए देखे होंगे, विज्ञान में ऐसे देखे नंबर, इनको वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं भाई। इस नंबर को भी आपको ऐसे लिख के दिखाना है। तो कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब किसी नंबर में, पहले तो इस m को हटा लो, इसकी यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। मीटर है वो m का मतलब था मीटर, ये मीटर की दूरी दिखाई गई है। ठीक है, वैसे तो आपकी 3,84,000 किलोमीटर होती है, इतनी मैं आपको बता दूं, 3 जीरो हट जाएंगी जब किलोमीटर में लिखेंगे। अभी ये मीटर में लिखी थी इसलिए ये 38 करोड़ में जा रहा था। 3,84,000 किलोमीटर होती है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। हाँ, अब देखो भाई हमारा जो मेन मोटिव है, इसको मानक रूप में लिखना है, ऐसे लिखना है पॉइंट पॉइंट लगा के। आपको मैंने बताया था मानक रूप वो रूप होता है, जैसे हमने लिख दिया कोई नंबर है a गुणा 10 की घात n, इस टाइप में आप नंबर को लिख दो तो वो आपका मानक रूप कहलाएगा। अच्छा, कैसे लिखें इस टाइप में, और यहां पे मैंने एक चीज और एक्सप्लेन की थी कि a का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा और 10 से कम ही होना चाहिए हमेशा। पॉइंट पॉइंट में कहीं भी लेके आओ लेकिन 10 से कम रखो, यानी हम यहां तक 38 नहीं ले सकते, हम लेंगे 3.84। हम क्या लेंगे, 3.84। तो उसके लिए क्या करें, एक और तरीका बताया था, जब नंबर में कहीं भी पॉइंट ना दिखे आपको, तो आपको मानना है कि नंबर में एकदम लास्ट में पॉइंट है यहां पे, और हम पॉइंट को उठा के ला रहे हैं यहां पे, तो हमने लिख दिया ऐसे, पॉइंट यहां पे था, कहीं दिखा नहीं, हमने मान लिया यहां पे, यहां से उठा के यहां ले आए। एक अंक बाद जो भी इधर अंक लिखा हो, एक अंक के बाद लगाना है। मैंने बोला एक ही जो मान है, मानक रूप ये होता है, और इसमें एक का मान आपको ऐसे लाना है, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए कहीं भी। तो भाई अगर हम 384 लिखते तो वो तो 10 से बहुत बड़ा है, 38 लिखते वो भी 10 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3.84। और हम दशमलव को उठा के कहां तक लाए, कितने अंक किसका ले आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा 10 की घात 9, आंसर हो गया। देखो भाई इस रूप में ही लिख दिया मैंने, समथिंग ए यहां पर, और वो ए आपका एकदम करेक्ट वेरी कर रहा है, कहां पे 1 और 10 के बीच में। ए की जो वैल्यू है, वेरी कर रहा वगैरह आप नहीं समझेंगे, लेकिन वैल्यू समझो, ए का जो मान है वो 1 और 10 के बीच में है। देखो है ना, 3.84 क्या है, अरे 3 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर है, बस है तो 1 और 10 के बीच में ही। तो आपने एकदम एग्जैक्ट देखा, हाँ सही किया आपने, एकदम ए यहां पे ऐसे लिखा हुआ है। बाकी रही 10 की घात n की बात, तो 10 की घात n का मतलब हुआ n समथिंग कोई पावर होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हम दशमलव यहां से यहां तक उठा के लाए हैं। और एक चीज नोट डाउन कर लो कि कहीं भी दशमलव ना हो ना तो आप उसके बाद मानोगे। ठीक है, तो हमारा दशमलव था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे क्या हुआ भाई, 8 है, सॉरी यहाँ पे हमारा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहां तक लाए हैं तो 8 अंक आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी अभी सुधर गई है जो गलती थी। तो चलो देखते हैं एक दो और क्वेश्चन मानक रूप के, जल्दी जल्दी उनको देखेंगे, क्योंकि भाई मेरा मन नहीं मान रहा, मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को करा दूं कुछ क्वेश्चन। वीडियो लेंदी हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से, बहुत कोशिश करता हूं कम रहे। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
सूर्य का जो व्यास है ना, सूर्य का व्यास होता है, अब ये लिखा है आपका इंटरनेशनल वाले सिस्टम में, मिलियन विलियन वाले में। देखो वंस वाला प्लेस है पूरा, 1000 वाला, मिलियन बिलियन, 1 बिलियन 400 मिलियन, 400 मिलियन, इतना आपका सूर्य का व्यास है, इतना मीटर। यहां से फिर 3 जीरो हटा दो, बचेगा क्या? 14 लाख किलोमीटर व्यास है किसका? सूर्य का। हमें लिखना है मानक रूप में। अरे तो ये कॉमा वॉमा हटाओ, आपको एकदम बाकायदा देखो इसमें कहीं दशमलव है नहीं है, यहां मानेंगे एकदम पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ किसका अकेला है? अब परफेक्ट एकदम 9 अंक है, 3 3 6 3 9। तो हम पहले ही लिख लिया 10 की घात कितना? 9, क्योंकि हम दशमलव को उठा के यहाँ ले आए। एक चीज याद रखना, जब भी आप इस तरफ दशमलव को लाओ तो पावर एकदम प्लस में आएगी बाकायदा आपकी, और जब भी आप इस तरफ दशमलव को ले जाओ तो पावर आएगी माइनस में। ये याद रखना, बहुत जरूर है। ये मैं क्वेश्चन अभी भी करा दूंगा, जरूरी है, जरूर नहीं है, बहुत जरूरी है। और हम दशमलव को यहां तक ले आए थे तो हमने लिख दिया 1.4। लो कोई दिक्कत? 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितना? 9। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। अच्छा देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये चीजें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं एकदम। कैसे? हमने किया 3.84 और हमने 10 की पावर जो यहाँ पे 8 लिखी थी ये वाली, इसको हमने खोल दिया। कितनी जीरो लगा दी? 8 जीरो लगा दी हमने। 3 3 6 और 2 8, बराबर लगाओ। बराबर लगाया। हमने क्या किया भाई, इस पूरे का 1 में गुणा, तो ये हो गया 384। और पीछे कितनी जीरो? 8, 3 3 6 और 2 8। और हमने देखा कि भाई आंसर में 2 अंक बाद दशमलव आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, दशमलव के बाद आपको दिख रही है सिर्फ जीरो, तो दशमलव का कोई महत्व नहीं है, ये यहां से यहां तक आप हटा सकते हो, मतलब ये दो जीरो है ही नहीं। अब देखो भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो आराम से वीडियो रिवाइंड करके, यही नंबर हमने स्टार्टिंग में लिया था, वही निकल के आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 40 लाख, वही बोला था मैंने, एकदम एग्जैक्ट। ऐसे ही आप जब इसको वापस से चेंज करोगे तो यही नंबर मिलेगा आपको। ये इसका मानक रूप है, ठीक है। और एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है कहीं भी ऐसे, तो अब आप दशमलव को ले जाओगे उस डायरेक्शन में और पावर आएगी माइनस में। बस इतना बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से आपको कि हम देखो मानक रूप में लिखने के लिए हमें कम से कम ऐसे लिखना है इसको, ये बात दिमाग में डाल लो। 5.8 रखना है, यानी पॉइंट कहां लाना है? 5 के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद लाना है, यानी 5.8 कर लिया हमने। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 अंक उधर खिसका के ले गए, यानी माइनस की 4, आंसर आ गया आपका। तो ये होते हैं कुछ मानक रूप। अब दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पूरा एकदम, एक तो पिछली वाली वीडियो को लिंक मिलेगी आपकी, उस वाली वीडियो की आपको लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। बाकी दोस्तों एकदम पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, सवालों को एकदम लगाते रहिए बढ़िया तरीके से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और वंस अगेन राधे राधे।